रोज पहले इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN के इस्तेमाल को गैर शरई और हराम करार दिया। उसके बाद वजारत दाखिला ने PTA को एक ख़त लिखा। ख़त के जवाब में PTA ने VPN आर्जी तौर पे बंद किए रखा। अब हमने देखा कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के जो चेयरमैन है अल्लामा रागिब नईमी साहब, उन्होंने फतवा दिया कि VPN का इस्तेमाल हराम है। इसके बाद हमने कुछ दीगर मौलाना साहब, अगर हम बात कर लें मौलाना तारिक जमील की, तो उन्होंने कहा कि फतवा बिल्कुल गलत है और अगर VPN का इस्तेमाल हराम है तो फिर मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल हराम है। यानी तज़ाद बयानात अब इस पर सामने आ रहे हैं। अब हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया है। सवाल ये है आदिल साहब कि VPN पर आखिर फतवा देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल है या हमारे उलमा है, उनको थोड़ा सा जो है मुतात हो के मज़हब का मामला या फतवे जो हैं वो देने चाहिए। अब ये बड़ा मजाका खेज सी सूरत हाल है कि आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रहे हैं। असल तो मसला VPN का नहीं है। असल मसला तो यह है कि जो VPN लगा के अगर कोई गैर अखलाकी मवाद देखता है या गैर जो अखलाकी मवाद अपलोड करता है, वो आप उसके हवाले से कोई मजहबी उस पर जो है कोई अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन आपने VPN के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो आपका PTA है वो एक रजिस्ट्रेशन कर रहा है। अब तक सिर्फ 25,000 जो है वो VPN जो है वो रजिस्टर्स हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो रजिस्टर करा ले वो हलाल है और जो रजिस्टर ना कराए वो हराम है। यानी कि एक ऐसी मजाका खेज सी बात जो है वो सामने आई है जिससे जो है मज़हब का भी मजाक बनता है और पाकिस्तान की भी जो है जो इंटरनेशनली जो है वो बनती है। दूसरा मसला ये है कि 2016 से पॉलिसी बनी हुई है VPN के हवाले से। ये रेगुलाइज करना तो हुकूमत का काम है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप जिस खित्ते में रहते हैं, जिस किस्म के मसाइल का आपको सामना है, बॉर्डर टेररिज्म का सामना है, जो मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदर, जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन आप इस पोलिटिकल इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अगर इस तरह की बेतुकी हरकतें करेंगे तो उससे आप मजाक ही बनेगा आपका। अब एक तरफ आप कहते हैं कि जो IT की एक्सपोर्ट है वो बढ़नी चाहिए, 38% आपकी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। दूसरी तरफ 10 लाख से ज्यादा कोई फ्रीलांसर्स हैं जो मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता है। तो आप यानी कि आपने VPN हराम करार दिया, तो इसका मतलब है आपने उन तमाम कारोबार को भी हराम करार दे दिया जो बिल्कुल ऐसे। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से अगर हम IT इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, बात करें आदिल साहब, तो IT इंडस्ट्री तो VPN के बगैर चल ही नहीं सकती। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमारी हिमायत करना चाहिए रागिब नईमी ने, लेकिन ये तो उल्टा हुकूमत के गले पड़ गई है, ऐसा लग रहा है हमें। देखें जवेरिया, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है या उलमा हैं, उनका एक अपना मौक़िफ़ जो है वो चीज़ों के हवाले से जो है वो रहा है। लेकिन स्टेट की जो इंटेंशन है और जो तरीक़ाकार है, जिसकी तर्ज़ अमल पर जो है उनको कुछ चेंजेस जो है वो करनी चाहिए, वो नज़र नहीं आती। और अगर इसी किस्म की जो है वो इस्लाहात आपने मज़हब के नाम पे जो है वो करनी है, तो ये मुनाफिरत जो है वो पैदा करेगी अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि सिर्फ हुकूमत ने एक डिसीजन तो ले लिया और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने फतवा भी जो है वो दे दिया, लेकिन हुकूमत के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं इस बात से इख्तिलाफ नहीं करता इफ्तिखार साहब, क्योंकि हुकूमती ओहदेदार भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, VPN के थ्रू ही तो एक्स इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके प्राइम मिनिस्टर और PM ऑफिस और ऑफिस सारा जो है वो VPN के इस्तेमाल से ही जो है दुनिया को बता रही है कि क्या हो रहा है। हालांकि सिर्फ VPN बैन नहीं है बल्कि X भी जो है वो बैन। लेकिन दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यूजली पाकिस्तान के अंदर चाइना की मिसाल लेते हैं, क्योंकि चाइना हमारे लिए एक रोल मॉडल के तौर पर CPEC के बाद जो है वो सामने आया है। लेकिन अगर आप चाइना के साथ जो है अपने आप को कंपेयर करते हैं तो फिर उन्होंने हर चीज का ऑल्टरनेट भी दिया है। यहाँ पर बैन तो लगा दिया जाता है लेकिन कोई ऑल्टरनेट है नहीं। सऊदी अरेबिया या जो गल्फ ममालिक है, हर जगह पर जो है सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर पाबंदी है। बल्कि यूरोपियन ममालिक, ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने 16 साल तक बच्चों के ऊपर जो है पाबंदी लगा दी कि वो सोशल मीडिया को जो है वो इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर आपने जो है आपकी सोच जो है वो कुछ और करने की है और आप करते जो है वो उसको किसी और तरीके से हैं, तो लोग इतने प्रूफ नहीं है, सबको समझ आती है कि एक्चुअल वजह क्या है VPN बंद करने की। तो फिर आप कोई ऐसा ठोस जवाब तो लेकर आए जिसको लोग कम से कम माने। बिल्कुल ऐसे है। खाकवानी साहब, आपको क्या लगता है ये VPN का जो मामला आप उठाया है, ये शरई है, गैर शरई है, हराम है इसका इस्तेमाल, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? देखिए ये तो सच्ची बात है, बड़ा ही बुरा केस रहा है
और मैं ये कहना चाहूंगा बड़ी माजरत के साथ कि जब इतने अहम अदारों में पॉलिटिकल बेस पे अगर अपॉइंटमेंट्स होंगी तो फिर ऐसा ही होगा। इस्लामी नजरियाती काउंसिल एक बहुत ही बावकार फोरम है, तो उसकी सरबराही के लिए भी पॉलिटिकल बेस पे तकरार नहीं आना चाहिए। जो मौजूदा चेयरमैन है वो भले आदमी है, अच्छे आदमी है, हमारे भी बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुक रहा है, लेकिन बहरहाल वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही है। मुस्लिम लीग नून के साथ अपनी गहरी उनकी अहलिया भी पिछली बार मुस्लिम लीग नून की तरफ से MP रही है ख्वातीन की सीटों पे, तो एक बिल्कुल एक खालिस्तान पॉलिटिकल बेस पर वो लगता है उन्होंने आज हामिद मीर साहब ने उनका कॉलम भी छापा जिसमें उन्होंने बड़ा सख्त की उन्होंने सुर्खी बनाई। उन्होंने कहा कि खुशामदी उलमा और इस तरह करके ना उन्होंने 2 सख्त से काफी, तो वो एक ये इस तरह की जो मतलब लग रहा है बज़ाहिर यही तासर सबने लिया है कि हुकूमत को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह फतवे चलते नहीं ये, और ये इस्लामी नजरियाती कौंसिल फतवे देने का काम है ही नहीं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल तो तजावीज़ देती है हुकूमत को कानून के हवाले से भी, कौन से शरई या गैर शरई इस हवाले से, उसका काम पब्लिसिटी मीडिया पे आके पब्लिसिटी देना और इस तरह की हरकतें करना है ही नहीं। और मेरा ख्याल है VPN के बारे में मालूमात लेनी चाहिए कि है, और पाकिस्तान में तो ये सब कुछ देखिए, मुझे तो कोई शक नहीं कि ये जो एक्स पर ट्विटर एक्स पर पाबंदी है ये बिल्कुल गलत है, बिला जवाब 100% पॉलिटिकल है। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं कि ये सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की वजह से है, ऐसा नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप सबको मालूम होना चाहिए कि फेसबुक के पेजेस भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फेसबुक पर पाबंदी नहीं है। और भी ठीक है खाकवानी साहब, आपकी राय सामने आ गई। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए मैं अपने पैनल के सामने सवाल रखना चाहूंगी। आदिल साहब, आपको लगता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और इस ज़माने में जो हमारे उलमा कराम हैं उन्हें भी बात करने से पहले, कोई भी फतवा देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अब बात ऐसी नहीं है कि आपने कर दी तो ख़त्म होगी, अब वो बात फैलेगी और उसका असर रखेगा और सोसाइटी पर भी उसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल सोचना चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारे उलमा भी इस्तेमाल करते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी भी है। तरक्की करनी है तो या अपने जंगल के ज़माने में वापस जाना है। टेक्नोलॉजी के बगैर तरक्की तो मुमकिन हो नहीं सकती है। एक तरफ हुकूमत 5E की बात करती है, वो हर डिपार्टमेंट को जो है वो IT बेस करना चाहती है ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, और दूसरी तरफ आप इस तरह के जो है वो बेहुदा चीज़ें सामने आती हैं जिसकी वजह से बदनामी होती है। ये मुझे काफी इफ्तिखार साहब, आपकी राय इस पे जानना चाहूंगी। देखें, सोचना तो जरूर चाहिए, हर चीज के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में इसको टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज को जो है उसको किसी और तरीके से जो जदीद सोच है उसके मुताबिक जो है डील करना चाहिए। उसमें अगर आप इस किस्म की मजहबी बहस जो है वो छेड़ देते हैं तो मेरे ख्याल में उसके ड्रॉबैक्स जो है वो ज्यादा है। खाकवानी साहब, बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं आपको बताऊं, सिर्फ ये नहीं बल्कि एक बड़े कराची के एक बड़े मारूफ बड़े मजहबी इदारे ने अर्तुगरुल ड्रामे के खिलाफ भी फतवा दिया हुआ था। इससे क्या कोई फायदा नहीं हुआ, वो PTV पे चला, ड्रामा इतना बहुत पॉपुलर हुआ। तो मजहबी फतवे आने नहीं चाहिए और असूली बात करनी चाहिए। असूली बात ये है कि VPN लगा के कोई गैर इखलाकी मवाद और इस तरह की जो चीजें वो गलत। असूली बात उलमा करनी चाहिए कि TV का या और जगहों पर उनका गलत इस्तेमाल वो गलत। ठीक है, पूरी बात होनी चाहिए थी और हर चीज में मजहब को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये मुजाहिस एक अमल है और इसने यकीनन जो इम्पैक्ट छोड़ा है वो भी कुछ इतना अच्छा नहीं है।